कि लोग अपने बच्चों के जन्मदिन पर, अपने पूर्वजों की स्मृति पर पेड़ लगा रहे हैं, जो कि एक अच्छा प्रयास है। जो है ना पोल्यूशन वो बढ़ रहा है, तो साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, पैदल चलें, मोटरसाइकिल, कार, इंजन वाले जो वाहन हैं उसका कम प्रयोग करें। और शहरवासियों से भी हमारा तो अनुरोध है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। जो पेड़ लगाए गए हैं उनको नष्ट ना करें। ऐसा की आवश्यकता को देखते हुए जो भी सज्जन अपना या अपने बच्चों का, अपने प्रियजन का कोई जन्मदिन मनाएं, कोई उत्सव मनाएं, तो उसमें फिजूल खर्ची को रोकते हुए पर्यावरण संरक्षण में उस राशि को लगाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। कुछ ऐसे भी शख्स या ऐसी भी संस्थाएं जो फिजूल खर्ची को रोककर पर्यावरण संरक्षण के लिए कर रही हैं काम, और जन्मदिन पर फिजूल खर्ची के जो बचाए हुए पैसे हैं उससे लगा रहे हैं पौधे। ऐसी एक संस्था है मानव उत्थान सेवा समिति हनुमानगढ़, जो कि लंबे समय से पौधे लगाने का काम हनुमानगढ़ के क्षेत्र में कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 200 लोग अपने जन्मदिन पर फिजूल खर्ची को रोककर बची हुई राशि को मानव उत्थान सेवा समिति को पौधे लगाने के लिए सहयोग भी कर चुके हैं, और आगे भी इस संस्था के द्वारा यही प्रेरणा दी जा रही है कि फिजूल खर्ची रोकिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आइए और ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण कीजिए। इस संबंध में लोकराज शर्मा बता रहे हैं कि क्या है योजना, सुनिए। आज का पौधारोपण मानव उत्थान सेवा समिति के प्रधान लादू सिंह भाटी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 पौधे में ट्री गार्ड लगाए गए। जब हम इनसे मिले, ये तलवाड़ा झील में पौधारोपण का कार्य करते थे। हमने कहा कि हनुमानगढ़ में भी आप इस कार्य को शुरू करो। पहले उन्होंने कहा कि आदमी थोड़े हैं। हमने कहा कि आदमी थोड़े हैं, धीरे धीरे कारवां बढ़ता रहेगा। कारवां बढ़ता रहा और पौधे लगते रहे। क्लब ने आज तक लगभग 8000 के आसपास तलवाड़ा हनुमानगढ़ झील में पौधे में ट्री गार्ड लगाए जा चुके हैं। भाटी जी का एक ही उद्देश्य रहता है कि जो पौधा लगाया जाए वो जीवित रहे और हनुमानगढ़ की जो धरती है हरी भरी रहे, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी रहे। ये अपने कार्य के अलावा मुझे तो लगता है कि रात दिन इसी प्रयास में रहते हैं कि पौधारोपण कहाँ करना है, कहाँ साइट चॉइस करनी है, खड्डे कब खुदवाने हैं, पौधे कब लगाने हैं, पानी कब डलवाना है। इनके साथी भी इनका सहयोग कर रहे हैं। हम क्लब के सभी सदस्य और शहरवासी इनके दीर्घायु की कामना करते हैं, ताकि ये अपनी सेवाएं शहर को लंबे समय तक सुखद भविष्य के साथ देते रहें। देखा ये गया है कि मानव उत्थान सेवा समिति को लोग जो है अपने जन्मदिन पर सहयोग करने की परंपरा शुरू की है, क्या कहेंगे इस पर? सहयोग जन्मदिन पर लोग अपना जो खर्चा करते हैं वो तो करते ही हैं, उसके अलावा भी कि पेड़ पौधे देने के लिए जितनी उनकी सामर्थ्य होती है उससे अधिक क्लब को देते हैं, ताकि उनकी एक स्मृति में जहाँ उनके द्वारा वो पौधा लगाया जाए, उस पौधे को लगाने के बाद क्लब के सदस्य उस पौधे को जीवित रखते हैं, ताकि समय आने पर वो पौधा पेड़ बन सके और उस पेड़ को उस व्यक्ति को दिखाया जा सके कि ये आपके द्वारा लगवाया गया पेड़ था, जो कि अब पेड़ बन चुका है। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि जब धरती पर आए हैं तो सभी को कभी ना कभी ऊपर जाना है। उस क्रिया के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता होती है। उस लकड़ी की आपूर्ति पहले हमारे पूर्वज लगा कर गए, जिसे अब चल रहा है, जो हम लोग लगा रहे हैं आगे चलता रहेगा। ये अनवरत एक प्रयास है जो कि सभी को अपने जीवन में 1, 2, 4 जितनी इच्छा शक्ति हो पेड़ लगाने चाहिए, ताकि इस क्रम को हम बनाए रखें और शहर में सुंदरता बने, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े, छाया हो, पक्षी पशु उसके नीचे बैठ सकें। आपके द्वारा एक प्रेरणा भी दी जा रही है, जो छोटे बच्चे हैं उनके जन्मदिन पर भी पौधे लगाने की परंपरा शुरू की है, उसका क्या उद्देश्य है? ये जैसे कि बाहर के देशों में शुरू की क्लासों में ही पर्यावरण के बारे में पढ़ाया जाता है। हमारी शिक्षा पद्धति में अगर अभी इतना तो नहीं है, कुछ है, पर हमारा प्रयास है कि जब छोटा बच्चा 5, 4, 7 साल का थोड़ा समझने लायक हो जाए, उसके नाम से एक पेड़ लगा दिया जाए उसके गली मोहल्ले में, उसकी नज़दीक, ताकि जब वो आते जाते वो देखे कि ये मेरे नाम का पेड़ है। उससे वो रुचि रखेगा, उसमें पानी भी डालेगा, नहीं तो अपने पापा को कहेगा कि उस पेड़ की पानी डाल के आओ, उसकी रक्षा करो। ये भी एक सराहनीय प्रयास है कि लोग अपने बच्चों के जन्मदिन पर, अपने पूर्वजों की स्मृति पर पेड़ लगा रहे हैं, जो कि एक अच्छा प्रयास है। और शहरवासियों से भी हमारा तो अनुरोध है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। जो पेड़ लगाए गए हैं उनको नष्ट ना करें।
ऐसा ना करें कि उस एक ट्री गार्ड के उद्देश्य से या लकड़ के उद्देश्य से, दांतन तोड़ने के उद्देश्य से दांतन को चाकू से काटा जाए, ना कि खींचकर तोड़ा जाए। उससे भी पेड़ की लाइफ आगे बढ़ सकती है। वैसे तो कहते हैं कि पुलिस का काम होता है सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना, लेकिन हनुमानगढ़ के मानव उत्थान सेवा समिति को पुलिस विभाग के अधिकारियों की बात करें, चाहे हम कर्मचारियों की बात करें, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने जन्मदिन पर वे खुलकर कर रहे हैं सहयोग। और उसी से मानव उत्थान सेवा समिति ट्री गार्ड सहित पौधारोपण करने में भी हो रही है सहायक। अन्य कर्मचारी अधिकारी भी प्रेरित होकर धीरे धीरे मानव उत्थान सेवा समिति को सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर सीताराम गुडेला का इस संबंध में क्या कहना है, जो कि मानव उत्थान सेवा समिति से पौधारोपण कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। सुनिए। आज हमारे मानव उत्थान सेवा समिति के अध्यक्ष लादू सिंह जी भाटी का जन्मदिन था। इस पर उनकी प्रेरणा से हमने 5 पेड़ों का पौधारोपण किया और हमारा ये कहना है कि वर्तमान में पर्यावरण की आवश्यकता को देखते हुए जो भी सज्जन अपना या अपने बच्चों का, अपने प्रियजन का कोई जन्मदिन मनाए, कोई उत्सव मनाए, तो उसमें फिजूल खर्ची को रोकते हुए पर्यावरण संरक्षण में उस राशि को लगाएं तो अपना भविष्य उज्जवल होगा। मानव उत्थान सेवा समिति से बहुत से लोग ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने पर्यावरण के लिए जन्मदिन फिजूल खर्ची रोककर सहयोग देने से पहल करते हैं आ रहे हैं। क्या कहेंगे उस संबंध में? हमारी समिति के जो भी सदस्य हैं वो सभी सदस्य इस फिजूल खर्ची को रोककर सिर्फ पर्यावरण संरक्षण में अपना ये राशि लगा रहे हैं और हम औरों को भी इसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं। हमारे जो भी संपर्क में हैं, चाहे कोई कर्मचारी हो, पुलिसकर्मी हो या कोई व्यवसायिक हो, सभी सज्जनों से हमारी ये अपील है कि जो भी खर्चा करें वो व्यर्थ न जाए, अपने भविष्य के लिए काम आना चाहिए पर्यावरण संरक्षण में। पर्यावरण के लिए आप लगी हुई, आपकी समिति भी लगी हुई है। हाँ जी। इसके साथ एक मुद्दा जुड़ा हुआ है प्रदूषण का। हाँ, उसके संबंध में क्या कहेंगे? आम जनता से क्या आप अपील करेंगे? अपील हमारी यही है कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपने को प्रदूषण को कम करना पड़ेगा। इसके लिए आजकल जो व्हीकलों का जो है ना पोल्यूशन वो बढ़ रहा है, तो साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, पैदल चलें, मोटरसाइकिल, कार, इंजन वाले जो वाहन हैं उसका कम प्रयोग करें। कलम न्यूज़ की तरफ से भी सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें और जन्मदिन हो चाहे कोई और अच्छा दिन हो, उस समय पर फजूल खर्ची को रोककर अगर हम पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आएंगे तो प्रदूषण भी रुकेगा और हरियाली भी बढ़ेगी और आने वाले समय में सभी को छाया मिल सकेगी, फल मिल सकेंगे, फूल मिल सकेंगे, सुकून मिल सकेगा। इसलिए आइए ज़्यादा से ज़्यादा मिलजुल कर करें पौधारोपण। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।